लक बाय चांस एपिसोड 197। असल में क्या हुआ। पार्टी में पहुंचते ही सबका ध्यान वरुण की तरफ चला जाता है और वो प्रियंका से मिलकर डिंपल के ड्रेस के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। वहीं डिंपल इस भीड़ में भी खुद को अकेला पाती है। रेड कारपेट पर डिंपल की ड्रेस फट जाने से जितना परेशान डिंपल हुई थी, उतना ही वरुण उसे टीवी पर देखने के बाद हो गया था। इसीलिए वो अपने आज रात की डेट की प्लानिंग छोड़कर उसी वक्त उस इवेंट के लिए निकल पड़ा जहां इस वक्त डिंपल थी। वरुण जानता था कि आज का ये इवेंट कितना बड़ा और खास था, इसीलिए वो वहां कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता था। यही वजह थी कि वरुण ने सीधे हॉल में घुसने की बजाय पहले उदित से बात की और फिर उसके साथ तैयार होकर इवेंट की पार्टी हॉल में पहुंचा। वरुण ने इस वक्त चेहरे को एक मास्क से ढक रखा था, क्योंकि हेमंत के साथ बैंगलोर में अपना चेहरा ढककर बिना अपनी पहचान उजागर किए सबके बीच जाने के फायदे वो समझ चुका था। वो जानता था कि इससे लोगों को खुद से दूर रखा जा सकता है। उदित के लिए होटल में जो कमरा बुक था वो फर्स्ट फ्लोर पर था, इसीलिए वरुण जब अपने कपड़े बदलने के बाद उसके साथ बालकनी में पहुंचा तो वो वहां से अपने सामने नीचे की तरफ जाती सीढ़ियों पर सबसे ऊपर खड़ा पूरे पार्टी हॉल को देख सकता था। लेकिन इस वक्त वरुण का इंटरेस्ट पार्टी में नहीं बल्कि सिर्फ डिंपल में था, इसीलिए वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाता हुआ उसे ढूंढने लगा। पूरा पार्टी हॉल नीले और सफेद रंग के फूलों से सजा हुआ था और उसके बीच हर तरफ खूबसूरत कपड़े पहने हुए आदमी और औरतें आपस में बातें करते हुए खाते पीते हुए झूम रहे थे। उस भीड़ में वरुण का डिंपल को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जहां वरुण डिंपल को नहीं ढूंढ सकता था। जल्द ही वरुण की नजर हॉल के लाइव म्यूजिक बज रहे बैंड के ठीक सामने गई, जहां लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले झूम रहे थे और वहां वरुण ने डिंपल को एक अजनबी के साथ डांस करते हुए देखा। वरुण ने जितना सोचा था डिंपल उससे कहीं ज्यादा खुश लग रही थी और वो उसके बिना भी पार्टी को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। डिंपल को देखकर कोई इस वक्त ये नहीं कह सकता था कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ रेड कारपेट पर कैसी घटना होने से बची थी। डिंपल को नॉर्मल देखकर वरुण को जितनी खुशी हुई थी उतनी ही जलन, क्योंकि उसने पहली बार डिंपल को खुद से दूर किसी और आदमी के साथ खुश देखा था। डिंपल को देखते हुए वरुण काफी देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा, जिससे झुंझलाकर उदित ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि डिंपल बिल्कुल ठीक है। अब मेरा रास्ता छोड़ो और जाकर उससे बात करो। उदित की बात सुनकर वरुण का ध्यान जाता है कि वो सीढ़ियों के ऊपर उसका रास्ता रोके खड़ा है और अब तक बहुत सारे मेहमानों की नजरें उसकी तरफ मुड़ चुकी हैं। भले वरुण ने एक मास्क से अपने चेहरे को ढक रखा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होने से लोग खुद को नहीं रोक पा रहे थे। मेहमानों की उस भीड़ में एक तरफ प्रियंका भी टीना के साथ खड़ी थी, क्योंकि निधि कहीं एक डायरेक्टर से बात करने में बिजी थी। वरुण को उदित के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए देखकर जैसे उन दोनों लड़कियों के मुंह से लार टपकने लगी और टीना ने कहा, ये हैंडसम कौन है? रेड कारपेट पे नहीं दिखा? कोई हॉलीवुड का हीरो है क्या, या किसी बड़े आदमी का बेटा जिसे खुद उदित सर लेने गए थे? टीना की बात सुनकर प्रियंका ने बिना वरुण से अपनी नजरें हटाए कहा, अभी ये क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में मेरा पति बन जाए। प्रियंका हर हैंडसम आदमी अमीर लड़के को देखकर यही डायलॉग मारती थी, लेकिन अभी तक उसे किसी अच्छे लड़के ने घास तक नहीं डाली थी और ये सोचकर टीना को मन ही मन हंसी आ जाती है। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वरुण सीधे डिंपल के पास न जाकर वहां मौजूद सभी लोगों से मिलना शुरू करता है और किसी को भी अपना पूरा नाम न बताकर सिर्फ वरुण बताता है, जिससे कि लोग उस पर ज्यादा ध्यान न दे। लोगों से मिलते हुए भी वरुण का आधा ध्यान डिंपल पर बना हुआ था। अब वो अपने हाथ में एक व्हाइट वाइन का ग्लास लिए बार काउंटर से टिक कर एक 40-45 साल की औरत से बात कर रही थी कि तभी एक नौजवान आया और डिंपल का हाथ पकड़कर उसे वापस डांस फ्लोर पर खींच ले गया और डिंपल एक हाथ में वाइन का ग्लास लिए हुए उसके साथ डांस करने लगी। ये देखते ही वरुण का खून खौल गया और वो डांस फ्लोर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी प्रियंका उसके पास आई और वरुण की निगाहें डिंपल पर टिकी देख धीरे से उसके कान में बोली, तुम्हें क्या लगता है रेड कारपेट पर उसकी ड्रेस गलती से फटी थी या ये सब उसका प्लान था, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए?
वरुण पहले से जानता था कि डिम्पल ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए प्रियंका की जहरीली बातें सुनकर एक बार को तो उसका मन हुआ कि उसे मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहा, लगता है आप उस लड़की के बारे में काफी कुछ जानती हैं। वरुण का सवाल सुनकर प्रियंका मुस्कुराती हुई कहती है, जानती तो हूँ और तुम्हें भी बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे साथ डांस फ्लोर पर जाना होगा और मेरे लिए एक वाइन का ग्लास भी लाना होगा। वरुण ने टीवी स्क्रीन पर डिम्पल के पीछे प्रियंका को देखा था, इसीलिए उसे अंदाजा था कि प्रियंका को डिम्पल के ड्रेस के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ पता हो सकता है। प्रियंका से डिम्पल के बारे में सुनने के लिए वरुण ने उसके लिए ड्रिंक लाने से परहेज नहीं किया और जल्द ही उसके साथ डांस फ्लोर पर भी पहुंच गया। डांस फ्लोर पर वरुण डिम्पल को और करीब से देख पा रहा था, लेकिन प्रियंका हर तरफ से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने में लगी हुई थी, इसीलिए उसने प्यार से वरुण के गाल पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहा, जिस तरह की लड़की डिम्पल है ये जानने के बाद बाकी मर्दों की तरह तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट आना लाजमी है, लेकिन एक नजर मुझे भी देख लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? प्रियंका जिस तरह से डिम्पल के बारे में बात कर रही थी, वरुण को पता चल गया था कि वो उसे कतई पसंद नहीं करती और इस वजह से उसे शक हुआ कि क्योंकि रेड कारपेट पर प्रियंका डिम्पल के ठीक पीछे चल रही थी, इसीलिए बहुत हद तक ये मुमकिन था कि उसने ही डिम्पल की ड्रेस के साथ कुछ छेड़छाड़ की हो। और ये पता लगाने के लिए वरुण ने कोशिशें शुरू कर दी। वरुण ने प्रियंका की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा नाम वरुण है और मैं इस एजेंसी के इन्वेस्टर्स में से एक हूँ। ये सुनते ही प्रियंका की आंखों में चमक आ जाती है और वो वरुण के और करीब आ जाती है कि तभी वरुण उससे अपने काम का सवाल पूछता है, वैसे तुम क्या बात कर रही थी डिम्पल के बारे में? डिम्पल जैसी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब था? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रियंका जल्द से जल्द वरुण जैसे अमीर आदमी की नजरों में ऊपर उठना चाहती थी, उसके लिए भले उसे किसी को नीचा क्यों न गिराना पड़े। और इसी सिलसिले में उसने वरुण के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं कहूंगी तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि डिम्पल में कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि वो किसी अमीर आदमी का बिस्तर गर्म करके आज के इस मुकाम पर पहुंची है कि उसे रेड कारपेट पर चलने का मौका मिला है। डिम्पल के बारे में प्रियंका की ये गंदी सोच और उसकी ऐसी बातें सुनकर वरुण झटके से उसकी तरफ देखता है और प्रियंका बातें बनाते हुए आगे कहती है, इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है आज भी उसने जो रेड कारपेट पे किया वो सारे आदमियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किया और वो उसमें कामयाब भी हो गई। तभी तो देखो कैसे उसके आसपास मेला लगा हुआ है। ये कहते हुए प्रियंका डिम्पल की तरफ इशारा करती है और वरुण जब डिम्पल की तरफ देखता है तो उसकी नजरें उससे टकरा जाती हैं और ये सोचकर कि कहीं डिम्पल उसे पहचान न ले, वरुण झट से अपनी नजरें उससे हटा लेता है। डिम्पल को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो कुछ सेकंड्स तक वरुण को घूरती रहती है। ये देखकर वरुण प्रियंका के साथ डांस करता हुआ दूसरी तरफ चला जाता है। जब वरुण को तसल्ली हो जाती है कि डिम्पल उसे नहीं देख रही है तो वो वापस प्रियंका की तरफ देखता हुआ उससे कहता है, लेकिन जहाँ तक मैंने स्क्रीन पर देखा था उसके हिसाब से तो पहले डिम्पल की ड्रेस किसी चीज में फंसकर या दबकर फटी थी, उसके बाद उसे ड्रेस को ठीक करने के लिए वो कदम उठाना पड़ा। अब क्या मैंने गलत देखा था? इस पर प्रियंका हंसती हुई कहती है, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं देखा, बल्कि वो देखा जो तुम्हें और बाकी सबको दिखाया गया। लेकिन मैं बताती हूँ असल में वहाँ क्या हुआ था। मैं और डिम्पल एक ही कार में आए और डिम्पल ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि वो रेड कारपेट पर मुझसे पहले चलेगी। इसके लिए मैंने भी उसे मना नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है। डिम्पल को पता था कि उसकी ड्रेस पीछे से लंबी है और उसके पीछे अगर कोई ध्यान से ना चले तो उसकी ड्रेस किसी के भी पैर के नीचे आकर फट सकती थी। उसने इसी बात का फायदा उठाया और तिरछी नजरों से जैसे ही देखा कि उसके बाद मैं कार से उतर रही हूँ, उसने एक कदम आगे बढ़ाने की बजाय एक कदम पीछे ले लिया और इससे पहले कि मैं उसे कुछ कह के रोक पाती, उसने जब मेरे पैर अपनी ड्रेस के नीचे देखा तो वो झट से आगे बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये सब पहले ही प्लान कर लिया हो।
वरुण जानता था कि प्रियंका का कहा एक एक शब्द झूठा है, फिर भी उसने उसे टोका नहीं। जल्दी उसे समझ में आ गया कि ये सब प्रियंका ने डिम्पल से अपनी जलन के कारण किया था, क्योंकि वो डिम्पल को सबकी नजरों में गिरते हुए देखना चाहती थी। लेकिन उसकी इस हरकत ने डिम्पल को गिराने की बजाय सबकी नजरों में और उठा दिया था। वहीं डिम्पल, जो इस वक्त डांस फ्लोर के पास ही एक तरफ खड़ी थी, वो लगातार प्रियंका के साथ डांस कर रहे वरुण को देख रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि वो चेहरा कुछ जाना पहचाना है, लेकिन वरुण के लगाए हुए मास्क और डिम्पल को हुए थोड़े नशे की वजह से वो पूरा यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो उसकी जान पहचान का कोई है। जितना डिम्पल वरुण को जानती थी, अब तक वो समझ चुकी थी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जरूरत होने पर वरुण उस तक नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए इस वक्त भी पूरे दिल से वो यही तमन्ना कर रही थी कि काश किसी तरह वरुण यहाँ आ जाए। आज डिम्पल ने भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो वो उसे मिल गया होता, क्योंकि उसके चाहते ही वरुण वहाँ पहुँच गया था। और जब तक डिम्पल वरुण के बारे में सोच रही थी, तब तक वरुण उसकी आंखों के सामने से डांस फ्लोर से गायब हो गया। और डिम्पल ने जब इधर उधर देखकर उसे ढूंढना शुरू किया, तभी किसी ने पीछे से धीरे से उसके कान में कहा, मुझे ढूंढ रही हो? आगे क्या होगा प्रियंका का अंजाम? क्या होगा डिम्पल का रिएक्शन वरुण को पार्टी में देखने के बाद? और क्या होना है कोई बड़ा धमाका इस पार्टी में? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।